जी तो गाइस मेरी मम्मा आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। जी तो प्यारे बहन भाइयों, आप सब जानते हैं कि कल फातिमा को कितने सारे लाइन, इतने सारे जेट्स जो आए हैं। मेरी बच्ची बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, बहुत ज्यादा खुश थी वो। लेकिन फिर वहीं पे कुछ लोगों ने बोला कि मैं फातिमा को गलत रास्ते पे चला रही हूँ। मैं कैसे उसको गलत रास्ते पे चला रही हूँ? वो माशाल्लाह इतने पैसे कमा, इतना इज्जत वाला काम जो वो कर रही है, वो इतनी मेहनत जो कर रही है, उसको बताएं कि मैं कैसे उसको गलत रास्ते पे चला रही हूँ। कोई मेरी बेटी की तरफ मैली आंख से देखे, मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। अपने घरों में बैठ के जो भी ठरकी अवाम उसको देखती है, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, लेकिन कोई इसको देखे मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। मेरी बच्ची बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ जो इसको बातें करती हैं कि मैं गलत कर रही हूँ, उनकी अपनी माएँ बहनें पर्दे में क्यों बैठी हुई हैं? मेरी फातिमा की तरह इज्जतदार काम क्यों नहीं कर रही वो? हेलो गाइस, आज मेरी मम्मा आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। जी तो जैसे कि मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सबको पता है कि फातिमा को बहुत सारे लॉयंस, बहुत सारे जेट्स आते रहे हैं। ये हमारी मेहनत का सिला है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बच्ची इतनी मेहनत कर रही है। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर घर के साथ होंगे। जानेंगे कुछ बात नहीं, इसलिए मुस्कुराते हैं। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत और परेशानी से महफूज रखे, आमीन। और आज की जो आपने क्लिप देखे स्टार्टिंग में, और अभी जो आप इसकी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये जो रिकॉर्डिंग का क्लिप मैंने लगाया हुआ है, देख के आप लोग हैरान रह चुके होंगे कि एक माँ ने अपनी बेटी को किस तरह सारे का सारा काला कर दिया। सिर्फ मुंह काला होता है ना, लेकिन इसकी माँ ने इसकी सारी ज़िंदगी भी काली कर दी, इसका फ्यूचर को भी काला कर दिया। लोग इसके आके ये सवाल करते हैं कि फातिमा तुम स्कूल क्यों नहीं गई हो? क्योंकि जिस टाइम तुम इधर लाइव बैठी हुई है ना, ये स्कूल टाइमिंग है, और इसका इस बारे में कोई जवाब नहीं देती ये लड़की। इतने इतने गंदे इसको आके कमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन इसके पास कोई जवाब नहीं होता है। आज इसको देखकर इंसान यही कह सकता है ना कि सगे माँ बाप ने जिन्होंने इसको पैदा किया, इस दुनिया में लेकर आए, वही अपनी बेटी का फ्यूचर अपने हाथों से तबाह करें। आगे कुछ और बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करनी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए जिनको सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कल पाकिस्तानी फैमिली व्लॉग्स पे एक वीडियो आई थी, और उस वीडियो को देखकर लोग हैरान रह गए थे, दंग रह गए थे कि एक औरत ने अपने लाइफ स्टाइल चेंज किया, अपना दुपट्टा चेंज किया, इवन के अपना मज़हब भी उन लोगों ने एक किस्म का चेंज कर दिया। क्योंकि कल हम लोगों ने कुछ क्लिप्स लगाए हुए थे, नाच भी बैकग्राउंड में चल रही थी, और इन लोगों को होश ही नहीं था कि क्या चीज़ हमारे बैकग्राउंड में चल रही है, उस चीज़ का कैसे एहतराम किया जाता है हमारे मज़हब में, उसके लिए क्या हुक्म है। इन लोगों के नज़दीक सिर्फ और सिर्फ पैसा है। सारी सारी रात बेटी बैठी रहती है। मुझे ये बताएं कि बेटा क्यों नहीं बैठता है और बाप क्यों नहीं सामने आता है? किसी ने पूछा था इसे कि तुम्हारा हस्बैंड क्यों नहीं आता आशा से, तो आशा ने कहा था कि अब मेरा शोहर मुकम्मल तौर पर आया करेगा, व्लॉग्स का हिस्सा बनेगा, वो भी वीडियोस बनाया करेगा, वो भी कैमरे के सामने आएगा। लेकिन उसने का इतना दिल गुर्दा ही नहीं है कि वो आके लोगों का सामना कर सके, क्योंकि जिस तरह वो बंदा बैक कैमरा होता है, कल मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कुछ बहनों ने ये कमेंट्स भी किए थे कि जो बंदा वीडियो बना रहे हैं ना, उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और वो आशा का और हस्बैंड है और फातिमा का बाप है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि हमने बहुत ज़्यादा बारीक बीनी से वो वीडियो देखी, हमें नज़र नहीं आया। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैंने भी उसका स्क्रीनशॉट लिया था, मैंने भी देखा था कि वो के शीशे से नज़र आ रहा था कि वो आशा का हस्बैंड है। उसने वाकई वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, और वो अपनी बेटी की वीडियो बना रहा था। बेटी जिस तरह से दुपट्टा उतार के बैठी हुई थी, उसकी बैक साइड पे गला उसका भी नज़र आ रहा था, और उसका फ्रंट से भी सीना भी नज़र आ रहा था। और हम लोग हैरत ज़दा रह गए कि एक बाप किस तरह से अपनी बेटी की इस जाविये से वीडियोस बना के लोगों के सामने पेश करता है। तो बाप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा वाले होते हैं, अपनी बेटी के मामले में वो बहुत ही ज़्यादा ईसा पॉजिटिव होते हैं। लेकिन ये बाप कैसा है जिसके नज़दीक अपनी बेटी की ऐसी वीडियोस बनाकर लोगों को सेल करना, वो इस बात को बुरा नहीं महसूस करता है? क्या वो बंदा अपाहिज है? क्या वो कमा नहीं सकता है? क्या इसी वजह से उसने अपनी बेटी और बीवी को आगे किया हुआ है?
इनकी एक वीडियो और भी आई थी, वो मैंने उस दिन लगाई थी, लेकिन कुछ मसला हो गया था उस वीडियो में, इसी वजह से वो मैं क्लिप नहीं लगा सकी। लेकिन उस बंदे ने ये बातें की थी कि मैं उनके इलाके का हूँ और ये जो घर है ये आशा का अपना घर है और ये इन दोनों माँ बेटी की कमाई से बना है और इसके बंदे ने इनकी वीडियोस बना बना के सेल कर कर के लोगों को अपनी बेटी की और अपनी औरत की इज्जत एक किस्म की बेच कर इसने वो घर बनाया है। आप लोगों को पता है कि 1-2 मरला जो ज़मीन है ना, वो भी इंसान बड़ी मुश्किल से आजकल पाकिस्तान की जॉब करते हुए ले सकता है, लेकिन इस बंदे ने 10 मरले घर बनाया है और अच्छा खासा घर भी है, आप लोगों के सामने है। उसमें जितना काम भी हुआ है वो भी आप लोगों ने देखा होगा, अच्छे खासे पैसे लगे होंगे इस इमारत को बनाने में। तो उस बंदे ने कोई काम वगैरह धंधा तो नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसने अपनी बेटी और अपनी बीवी की इज्जत को ही बेचा है। क्योंकि ऐसे ऐसे कमेंट्स और ऐसे ऐसे मैसेजेस लोग आके करते ना, आप सुनो तो आपके कानों से धुआं निकलेगा। जो आशा और फातिमा के लिए लोगों ने कहा है कि आशा किस तरह की औरत है, और उन्होंने जो आयशा का नाम लगाया है ना, वो नाम भी लेते हुए हम इज़्ज़तदार औरतें जो कामती हैं। लेकिन आप लोग इस बात को जो कुछ लोग समझ नहीं सकते, वो कहते हैं कि हम लोग इनसे जेलस होते हैं। आयशा के लिए उन्होंने नायका का लफ्ज़ यूज़ किया है, इस वजह से कि वो अपनी बेटी की खुद ही ऐसी नायका बनी हुई है और उसको इस मामले में कोई भी आर नहीं है कि मेरी बेटी किस तरफ जा रही है। अब देखें, बेटी अपने माथे पर नाम लिखती है, वो मैच लगाई होती है, दूसरी तरफ जो बंदा इस जैसे कि लड़की बैठी हुई है, इसको वो गिफ्टिंग कर रहा है और इसकी वो कर रहा है कि मैच विन करवा रहा है। और इसका जब वो मैच विन कर जाती है, वो बंदा कहता है कि दूसरी तरफ जो बैठी है फातिमा, उसको बोलो कि माथे पर मेरा नाम लिखे। तो कभी कभी तो नाम के नारे भी लगाए जाते हैं गैर मर्दों के नाम से। अब उनकी ऐसी कुछ आईडीज़ होती हैं, उन्होंने जान भी लिखा होता है, उन्होंने जानू भी लिखा होता है, उन्होंने क्या क्या अपने नाम इसी वजह से बनाए होते हैं ना उस आईडी के, कि ये औरतें हमारा नाम लेंगी, इस तरह से वो हमें कहेगी, कुछ नहीं आई लव यू, कुछ नहीं ऐसा। मैं कहती हूँ कि ये गंदगी पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है और इसकी बदबू से हर घर में इसकी बदबू घुस रही है। आज किसी ने इनके खिलाफ आवाज़ न उठाई तो ये बदबू चारों ओर फैल जाएगी। ये इंतहाई गंदे लोग हैं, चंद पैसों की खातिर जो मर्द अपनी बेटी को सारी सारी रात इधर बैठाता है। मैं कहती हूँ कि वह सारी रात बेटी का मुहाफ़िज़ बन के बैठा रहता है। ये अकेली औरत होती है। जिस दिन इन्होंने इसकी ब्रॉड पे कुछ लड़कियों की आपस में लड़ाई हो गई थी, उन्होंने इतनी गंदी गालियाँ एक दूसरे को दी थी और ये लड़की बराबर उस बात को एंजॉय कर रही थी। इतनी इतनी गंदी गालियाँ थी। अगर कोई इज़्ज़तदार माँ बाप होते तो वो फ़ौरन उसको कहते ना, दफ़ा करो, बंद कर दो आप इस लाइव को। ये लोग इतनी ज़्यादा गंदगी पर उतर आए, लेकिन नहीं, क्योंकि ये लड़की अकेली बैठी हुई थी, माँ बाप सो रहे थे। कभी माँ जब फुर्सत होती है तो माँ भी उठ के लाइव में आ जाती है। सिर्फ माँ और बेटी घर का खर्चा चला रही हैं। क्या ये लावारिस है? क्या ये 3 बच्ची है? इसके सर पे बाप का साया नहीं है? हमेशा तो तभी औरतें और बच्चियाँ जो है ना वो ऐसे काम करती हैं ना कि उनका कमाने वाला कोई नहीं होता है, उनके सर पे बाप का साया नहीं होता है, क्योंकि बाप जो है ना वो घर की कफालत करने वाला बंदा होता है। लेकिन यहाँ पे केस जो है ना वो मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पे बाप के मौजूद होते हुए ये लड़की अपने घर का सरबराह बन के बैठी है। ये अपने बाप को भी कमा के दे रही है और बाप बेगैरती का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। क्या कोई ऐसा बाप भी होगा? क्या कोई ऐसा बंदा भी होगा जो अपनी बेटी की कमाई खाने वाला होगा? अस्तगफिरुल्लाह। आज देखें इस फातिमा का हाल देखें, जिस तरह एक माँ और बाप ने अपनी बेटी को सारे का सारा लोगों के सामने इस तरह से काला करके पेश दिया, उसका मुंह काला हो गया, उसका फ्यूचर काला कर दिया। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।